आज नवरात्र के चौथे दिन भक्त कर रहे हैं मां कुष्मांडा देवी की पूजा। माता के पूजन के लिए मंदिरों में लगा श्रद्धालुओं का तांता। माता की भक्ति से भक्तों को रोगों से मिलती है मुक्ति, मिलता है यश और वीरता का आशीर्वाद। मान्यताओं के अनुसार सूर्य के समान है देवी कुष्मांडा का तेज, इन्हीं के तेज से प्रकाशित होती है दिशाएं। माता कुष्मांडा की हैं 8 भुजाएं, अष्टभुजा के नाम से भी जानी जाती है देवी मां। 7 हाथों में शस्त्र, कमल और कलश है तो 8वें हाथ में है जपमाला, सिंह है मां कुष्मांडा की सवारी। आज जम्मू कश्मीर और राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधमपुर में पीएम के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रधानमंत्री करेंगे रैली। पीएम के दौरे से पहले पुख्ता किए गए सुरक्षा इंतजाम, नहीं उड़ाए जा सकेंगे ड्रोन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को बीजेपी ने उधमपुर से बनाया अपना प्रत्याशी। जितेंद्र सिंह के लिए समर्थन जुटाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उधमपुर के बाद पीएम पहुंचेंगे राजस्थान। बाड़मेर में विजय शंखनाथ बैठक को पीएम करेंगे संबोधित। बाड़मेर के बाद प्रधानमंत्री दौसा में करेंगे रोड शो। बीजेपी के लिए जुटाएंगे जनता का समर्थन। राजस्थान के करौली में पीएम मोदी की रैली, लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम ने करौली के भक्ति और शक्ति की धरती बताया। करौली की रैली में पीएम मोदी ने जनता से कहा, अब की बार वोट से कांग्रेस को सिखाएं सबक। पीएम ने कहा, मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं, विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे। मोदी मेहनत करता है क्योंकि मोदी के लक्ष्य बहुत बड़े हैं और ऐसे लक्ष्य जो सिर्फ और सिर्फ मेरे देशवासियों से जुड़े हैं, आप सबसे जुड़े हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे शरीर का कण कण और जीवन का पल पल 140 करोड़ देशवासियों के लिए समर्पित है। को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल। करौली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर किया करारा प्रहार। कहा, जनता की मजबूरियों में कांग्रेस मुनाफा खोजती है। जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। भ्रष्टाचार को लेकर पीएम का विपक्ष पर निशाना। कहा, मोदी को चाहे जितनी धमकियां दो, लेकिन भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। सारे लोग जो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए निकले हैं ना, कान खोल करके सुन ले। मोदी को कितनी भी धमकियां दे दें, भ्रष्टाचारियों को जेल जाना ही पड़ेगा। देश के टॉप ई स्पोर्ट्स गेमर्स के साथ पीएम मोदी का संवाद। गेमिंग और युवाओं की आकांक्षाओं पर बात, भविष्य के ब्लूप्रिंट पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ गेम्स पर आजमाए हाथ। 13 अप्रैल को जारी होगा पीएम का पूरा वीडियो। मीसा भारती के बयान पर भड़के जेपी नड्डा। कहा, जो लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर हैं बाहर, वो कर रहे हैं पीएम मोदी का अपमान। अभी मीसा भारती ने, अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं। मीसा भारती पर बीजेपी का पलटवार। बोले रविशंकर, जिसके पिता चारा घोटाले के दोषी, वो ना दे ऐसा बयान। लालू परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त। आज उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सुबह 11:15 बजे मुरादाबाद और संभल में जनसभा करेंगे शाह। पश्चिम की लोकसभा सीटों को साधने का करेंगे प्रयास।
मदुरई में शाह करेंगे रोड शो, बीजेपी के लिए जुटाएंगे जन समर्थन। आज महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 11 बजे बहरी में करेंगे जनसभा। नड्डा 2:30 बजे छिंदवाड़ा में करेंगे दूसरी बैठक। शाम 4:30 बजे गोंडिया में करेंगे तीसरी बैठक। नांदेड़ की रैली में कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, तुष्टीकरण की राजनीति का लगाया आरोप। बोले कांग्रेस ने कभी महाराष्ट्र की भलाई के बारे में नहीं सोचा। पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के घर पुलिस का छापा। ट्वीट में लिखा, कितना नीचे गिरेगी सरकार, जनता देगी जवाब। मथुरा में बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने चुनावी सभा को किया संबोधित। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बहरूपियों को पहचानना जरूरी। यूपी के सुल्तानपुर से एसपी प्रत्याशी भीम निषाद खुलेआम 500 के नोटों की गड्डियां बांटते आए नजर। वीडियो हुआ वायरल। केरल के पथानमथिट्टा में बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी की चुनावी जनसभा। कहा राज्य में अब बदलाव चाहती है जनता, आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है राज्य। आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कई रैलियों को संबोधित कर जुटाएंगे बीजेपी के लिए जन समर्थन। सुबह 11:40 पर गढ़वाल में करेंगे पहली रैली। दोपहर 3:15 बजे नैनीताल में होगी आखिरी रैली। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना और सहारनपुर के दौरे पर होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। दोपहर 12:30 बजे कैराना में करेंगे जनसभा को संबोधित। दोपहर 1:45 पर सहारनपुर में सीएम करेंगे जनसभा को संबोधित। आज चिदम्बरम के शहर में दोपहर 12:30 बजे जनसभा में शामिल होंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। थंजावुर में शाम 4 बजे रोड शो करेंगी निर्मला सीतारमण। आज कोयम्बटूर में राहुल गांधी और डीएम के प्रमुख सीएम स्टालिन करेंगे संयुक्त रैली। दोनों नेता चुनाव प्रचार में झोंकेंगे ताकत। दोनों नेता रैली में लोगों को बताएंगे विपक्ष का मुद्दा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। राहुल गांधी और एमके स्टालिन तिरुनेलवली में करेंगे पहली जनसभा। दक्षिण में चुनावी जमीन मजबूत करेंगे राहुल गांधी। शाम 7 बजे कोयम्बटूर में दूसरी जनसभा करेंगे इंडिया गठबंधन के दोनों नेता। मजबूती से जनता के बीच रखेंगे अपनी बात। कोयम्बटूर इंडिया गठबंधन के लिए है बेहद अहम सीट। बीजेपी ने खे अन्नामलाई को इस सीट से बनाया है प्रत्याशी। राहुल गांधी ने राजस्थान के अनूपगढ़ में की रैली। किसानों के कर्जा माफी, बीजेपी के 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख कैश के पुराने वादे लेकर पीएम पर किया वार। पहली बार किसान टैक्स दे रहा है और जितना टैक्स आप देते हो जीएसटी में उतना ही अदानी देता है। राहुल गांधी ने कहा बेरोजगारी और महंगाई पर बात नहीं करती है बीजेपी। उनका काम है असल मुद्दों से ध्यान भटकाना। युवा कह रहा है हमें रोजगार दे दीजिए। महिला कह रही है महंगाई से हमें बचाइए। कोई सुनने वाला नहीं। जोधपुर में भी राहुल गांधी ने किया प्रचार। कहा मैंने अडानी का नाम लिया तो मुझसे मेरा घर छीन लिया गया। बोले मैं करोड़ों भारतीयों के दिल में रहता हूं। आज कर्नाटक में चुनावी बिगुल फूकेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के लिए चुनावी जमीन मजबूत करेंगे खड़गे। दोपहर 12:30 बजे कालाबुर्गी में करेंगे पहली बैठक। बसव कल्याण में शाम 5 बजे करेंगे दूसरी बैठक। आज से चुनावी कैंपेन शुरू करें समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव। पीलीभीत में करेंगे रैली। दोपहर 12:30 बजे पीलीभीत में समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। पश्चिम में अपनी जमीन तैयार करने में जुटे अखिलेश सपा प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। विदिशा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को पूर्व सीएम शिवराज ने किया संबोधित। कहा आम आदमी की भावना को नहीं समझने से अप्रासंगिक हो गई कांग्रेस पार्टी। शिवगंगा में कांग्रेस नेता कार्ति पी चिदम्बरम ने किया चुनाव प्रचार। लोगों से की कांग्रेस को वोट करने की अपील।
योगी सरकार में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने सहारनपुर में की जनसभा, इमरान मसूद को दी चुनौती, कहा जिस भाषा में कहोगे उस भाषा में दूंगा जवाब। चिकमंगलुरु में सीटी रवि ने बीजेपी की जीत का किया दावा, कहा दक्षिण भारत में बीजेपी हासिल करेगी ज्यादा सीटें, कर्नाटक में 28 सीटें जीतेगी बीजेपी। बर्दवान में टीएमसी प्रत्याशी कीर्ति आजाद ने किया चुनाव प्रचार, कहा बंगाल में हारने वाली है बीजेपी, 42 सीट में बीजेपी को नहीं मिलने वाली एक भी सीट। डोंगरगढ़ में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने सार्वजनिक सभा को किया संबोधित, पीएम मोदी के नेतृत्व की जमकर की तारीफ। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में चांदनी चौक विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल ने टेका मत्था, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ की अरदास। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य का कंगना पर पलटवार, कहा मुंबई में कंगना क्या खाती हैं क्या पीती हैं ये हिमाचल के मुद्दे नहीं। मथुरा में आरएलडी चीफ के साथ हुई बैठक के बाद हेमा मालिनी ने कहा पहली बार जयंत चौधरी के साथ हुई बैठक, पदाधिकारियों को संबोधित करने का मिला मौका। जयंत चौधरी ने की हेमा मालिनी की तारीफ, कहा मथुरा के लिए इस बार का चुनाव खास, 10 सालों से देश की जनता हेमा मालिनी के काम देख रही है। कन्याकुमारी में डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने किया चुनाव प्रचार, लोकसभा प्रत्याशी के लिए मतदाताओं से की वोट की अपील। पूर्वी गोदावरी में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू ने किया भव्य रोड शो, चुनाव प्रचार में साथ नजर आए जेएसपी चीफ पवन कल्याण। मदुरई में एमएनएस चीफ कमल हासन ने किया रोड शो, सीपीआई एम उम्मीदवार सु वेंकटेशन के समर्थन में मांगा वोट। देवास में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को बीजेपी प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान ने किया संबोधित, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। अगरतला में त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा ने रैली को किया संबोधित, केंद्र के सफल 10 सालों के कार्यों का किया जिक्र। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद ने आप नेताओं पर किया प्रहार, कहा ईडी नहीं सरकार में भ्रष्टाचार के चलते दिया इस्तीफा। विधायक राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा उन पर ईडी का था दबाव, नवंबर में 23 घंटे तक उनके घर पर पड़ा था छापा। दिल्ली शराब नीति केस में के कविता को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, अब तक ईडी केस में हिरासत में थी बीआरएस नेता, अब सीबीआई करेगी पूछताछ। मनाली में मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत की चुनावी रैली, इशारों इशारों में राहुल गांधी और विक्रमादित्य सिंह पर साधा निशाना। ये बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है, जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है। मनाली में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में लिया हिस्सा, बुजुर्ग मतदाताओं के पांव छूकर लिया आशीर्वाद। सतना में आयोजित विशाल जनसभा कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने लिया हिस्सा, रक्षा मंत्री का स्वागत कर भेंट की गई तलवार। जनसभा को संबोधित करते हुए बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा भारत में राम राज्य का आगाज होकर ही रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। पोर्ट ब्लेयर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष का किया गया स्वागत, नड्डा ने सार्वजनिक रैली को किया संबोधित, भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की जनसभा, कहा आपने कांग्रेस की राजनीति देखी, गंभीर परिस्थितियों में कांग्रेस को गायब होते हुए देखा।